नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एल्गो के बारे में आपको भाई है ना पता नहीं है तो एल्गो से कैसे आप भाई चीज़ें भाई है ना अपने लिए भाई ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपकी जगह पर ट्रेड लेगा, बाय भी वो करेगा, सेल भी वो करेगा, स्टॉप लॉस भी वो लगाएगा। सारी चीज़ें फुली ऑटोमेटिक जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो हमने एल्गो में कन्वर्ट कर दी है। तो अब आप एल्गो के तरीके से भाई है ना यहाँ पे अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर एल्गो की क्या जरूरत है, हम तो खुद मैनुअल ट्रेड कर लेते हैं। तो देखो बहुत सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर लोगों के साथ कि वो क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी को भाई झेल नहीं पाते। होता है क्या है, जैसे अगर 1:6 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको लेना तो आप क्या करते हो, एंट्री सही जगह ले लेते हो, स्टॉप लॉस भी सही जगह ला लेते हो, पर टारगेट के लिए आप होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि आपके इमोशंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपके इमोशंस मार्केट में बिल्कुल भी इंक्लूड ना हो और आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से जो आपने भाई प्लान बनाया है हर बार वही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई इमोशंस नहीं है। तो इस एल्गो के अंदर आपका जो भी प्लान होगा वो एग्जैक्ट वही प्लान हर बार कंप्यूटर आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटेड रहने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो एक कंडीशन है इसके अंदर, आपका अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर होना चाहिए और वो हमारे अंडर मैप्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, या तो आपने मेरे लिंक से पहले अकाउंट खोला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो आपके लिए ये भाई है ना बिल्कुल फ्री में रहेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जो कि एक इंडियन FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो ब्रोकर है। उसके अंदर अगर पहले किसी और के लिंक से अकाउंट खोल लिया था या फिर पहले डायरेक्ट खोल लिया था तो आप क्या करो, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, आपके कोई बंदी हो सकती है या किसी भी अपने दोस्त के नाम से एक अलग से अकाउंट बना लो हमारे लिंक से, ताकि उस लिंक के साथ में जो आप अकाउंट बनाओगे उसके थ्रू आप ये एल्गो एक्टिवेट कर पाओगे बिल्कुल फ्री के अंदर। तो क्या रहेगा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट होना चाहिए, हमारे अंडर होना चाहिए। अगर हमारे अंडर नहीं है अकाउंट, डायरेक्टली बिना किसी लिंक को यूज़ किया था तो उसके लिए भी मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, वो गूगल फॉर्म भी भर देना आपको। देखो प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो web.cryptomarty.com, ठीक है, यहाँ पे एडिटर भाई साहब लिख देंगे बड़ा बड़ा, ये वेबसाइट जो है इस पे आना है। अब web.cryptomarty.com पे आप आगे, यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब आप इस पर लॉगिन बना लो, जैसे मैं गूगल से लॉगिन बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। कंटिन्यू विद गूगल पे मैंने क्लिक किया, ऐसा करके भाई यहाँ पे आपको गूगल से साइन इन कर लेना है। गूगल से आपने साइन इन कर लिया तो देखो अब इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे कई स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और भी स्ट्रेटजीज हैं तो वो सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे दिखेगी और इसमें एक स्ट्रेटजी आपको अभी करोल नाम से आ जाएगी, तो वो स्ट्रेटजी दिखने लगेगी जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भाई आपको दिखेगा। अब इस एल्गो को भाई, एल्गो का रिजल्ट क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने ब्रोकर को इससे कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज़ है। तो भाई यहाँ पे देखो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा होगा कनेक्ट टू डेल्टा एक्सचेंज। अब अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खोला है या फिर नया अकाउंट खोल लिया है तो बस आपको क्या करना है, ऐड ब्रोकर पे क्लिक करना है, या देखो इस तरीके से आएगा कनेक्ट टू द ब्रोकर, ऐड ब्रोकर पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे तीन चीज पूछेगा, एंटर ब्रोकर आईडी, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की। ठीक है, बस ये तीन चीज पूछेगा। अब आपको क्या करना है, अपने डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जाना है। आपका डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट आपको कर लेना है लॉगिन। जो भी आपका अकाउंट है वो आपने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपका सिंपल OTP जाता है, वो OTP यहाँ पे डाल दो और लॉगिन कर लो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, OTP आपने यहाँ डाल दिया अपना डेल्टा एक्सचेंज का, भाई यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके देखो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे तो जो यहाँ पे जो यूज़र आईडी लिखी होती है ना, ये जो यूज़र आईडी होती है ना, यही होती है आपकी ब्रोकर आईडी। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, ये यूज़र आईडी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे यूज़र आईडी पेस्ट कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे एपीआई कीज़ का ऑप्शन आएगा, नीचे आओगे ना, देखो ऊपर से नीचे देखो सिक्योरिटी के जस्ट नीचे एपीआई कीज़ करके लिखा है, इस पर क्लिक करो।
इस पर क्लिक किया। अब देखो आप में से ज़्यादातर लोगों को क्या होगा, 2FA सेट नहीं होगा। 2FA मस्ट बी इनेबल्ड फॉर जनरेटिंग API की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, ये 2FA को जनरेट करना होगा। तो सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2FA सेटअप करने के लिए सबसे पहले देखो ऊपर ही ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया 2FA पे सेटअप पे क्लिक किया। अब देखो बहुत सारे इसके ऑप्शन है ना, आप क्या कर सकते हो भाई, ये सारी है ना ऐप्स है और उनके थ्रू भाई है ना आप ये 2FA कर सकते हो। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या फिर लास्ट पास ऑथेंटिकेटर, ये डेल्टा एक्सचेंज ने 2 2FA रिकमेंड किए हैं। तो आप क्या करो भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है ना उसको चूज कर लो और अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है वो डाउनलोड कर लो। आपके प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी। देखो मैं गया ऐप स्टोर के अंदर और मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यहाँ पे सर्च किया, ये एक ऐप आ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। मुझे सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब मैंने जैसे ये ऐप डाउनलोड की, ये ऐप डाउनलोड हो रही है हमारी। ऐप डाउनलोड होने के बाद में मुझे क्या करना है, ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आप लॉगिन कर लो, सिंपल देखो स्कैन नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये QR कोड जो आ रहा होगा इसको आपको स्कैन करना होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये नेक्स्ट किया, ये बैकअप कीज वगैरह भी आप सेव करके रख सकते हो ताकि इन केस आपका अकाउंट कभी भी आपसे मिस ना हो। स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना 2FA कोड जो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप में इस तरीके से दिखने लगेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा और इसके अलावा आपके मेल पे OTP आएगा। अब आपके मेल पे जो OTP आया है सबसे पहले वो OTP डाल देंगे और 2FA कोड कहाँ से डालोगे, ये ऑथेंटिकेटर ऐप में भाई यहाँ पे जो दिख रहा होगा वो आप डालोगे, ठीक है। और एक सेकेंड, सॉरी एंटी फिशिंग कोड दूसरा था, मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे। देखो ऐसा सही डालना है भाई, है ना। ऑथेंटिकेटर ऐप, देखो 2 सेकंड बचे, पहले नया कोड जनरेट होने देते हैं, वो डालेंगे 428520 जो आपके ऑथेंटिकेटर ऐप में आ रहा होगा वो आप डाल लोगे, ठीक है। अब ये देखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। अब दोबारा से आपसे एक बार ये लॉगिन मांगेगा, दोबारा से डेल्टा एक्सचेंज में लॉगिन कर लीजिएगा। अब आपको ये लॉगिन हो गया, प्रोफाइल में गए, API कीज में गए। अब देखो अब आपको क्या करना है, अकाउंट आपका जो अकाउंट आपको इसमें लगाना है वो API की का नेम, अब ये आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। API की का नेम आपको आपकी मर्जी से कुछ भी रख लेना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो मेरे को रखना है क्रिप्टो एल्गो, ठीक है, मैंने API की का नाम भी रख लिया, आपकी इच्छा है वो रखो ना। अब IP में आपको देखो यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, क्रिप्टो मार्टी सेलेक्ट कर लेना है। अब परमिशन के अंदर रीडिंग एंड ट्रेडिंग, क्योंकि आप ट्रेडिंग चाहते हो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो तो आप दोनों की परमिशन दोगे। क्रिएट API की करोगे, जैसे ही आपने क्रिएट API की, देखो अब आपको ये वापस से क्या मांगेगा, ईमेल के ऊपर आपका OTP भेजेगा, वो आपको देना है, ठीक है। जैसे आपका जो भी ईमेल पे OTP आया है, और ऑथेंटिकेटर ऐप जो डाउनलोड की थी उसमें जो कोड आ रहा है वो देना है, ठीक है। अगर मान लो आपका किसी कारण से इनवैलिड OTP वगैरह आ रहा है और या फिर और कोई एरर आ रहा है तो आप इसको एक बार रीसेंड का ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या है, ये जो ईमेल का OTP है वो आपका चला जाता है किस पे, स्पैम फोल्डर में भी चला जाता है, तो वहाँ नहीं मिले तो वहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 2FA कोड यहाँ पर डाल देंगे अपना, जो ये API की क्रिएशन बाई ईमेल आएगा ना वो नाम से आएगा API की वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे। तो देखो अब इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो API की ऊपर और API सीक्रेट दोनों लिखा हुआ गया। API की के आगे कॉपी का निशान है, कॉपी करेंगे, API की में वो डाल देंगे, ठीक है, और API सीक्रेट, ठीक है, वो भी कॉपी करेंगे, API सीक्रेट के अंदर डाल देंगे, दोनों डाल दिए।
सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपका ब्रोकर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब ब्रोकर वापस से कनेक्ट नहीं करना होगा, आपने एक बार कर दिया, दैट्स इट। डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आके देखो, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी दिख रही होंगी, उसमें से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है ALETH स्कैल्पिंग, इस पर क्लिक करो आप। इसका देखो, अब आप इसको बैक टेस्ट पहले देखते हैं, तो व्यू बैक टेस्ट, ऐड टू माई स्ट्रेटजी। पहले बैक टेस्ट देखते हैं, तो व्यू बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे कि ये स्ट्रेटजी एल्गो में परफॉर्म कैसा करती है। तो ये देखो, लगभग अगस्त 2024 से लेके और अभी तक की इसकी परफॉर्मेंस है। तो अगस्त 2024 के अंदर से इस स्ट्रेटजी ने लगभग प्रॉफिट दिया है $10,560 का। यहाँ पे दिख रहा है कितने ट्रेडिंग डे हैं, कितने दिन इसमें ट्रेडिंग हुई, 291। कितनी ट्रेड्स टोटल हुई, 694 ट्रेड्स पूरी हुई। कितने विनिंग डेज थे, 51% विनिंग थे। लॉस डेज कितने थे, 37.11%। ठीक है, विनिंग ट्रेड कितने थे, 53%। लूजिंग ट्रेड कितने थे, 46%। अब आपको क्या देखना है, अब आप सोच रहे हो सर ये तो 50% एक्यूरेसी। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी मैनुअल एक्यूरेसी से कम आएगी, बट उसका एक रीजन है, क्योंकि इस कंप्यूटर का क्या लिमिटेशन है, आपने ऑर्डर दे दिया उसको कि सर्टेन कि भैया इतना लॉस लेना है और इतना प्रॉफिट लेना ही लेना है। अब क्या है, कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा, इस वजह से कई बार क्या है ना, एक्यूरेसी कम आएगी, बट कंप्यूटर इमोशनल नहीं होगा। अब आप देखो इस स्ट्रेटेजी में, इस विनिंग रेट के अंदर अगर आप देखोगे तो एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, जब भी रिस्क हो रहा है, देखो यहां पे एवरेज लॉस कितना होगा, $90, प्रॉफिट कितना होगा, $265। तो आप समझ रहे हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, और इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अगर आपकी एक्यूरेसी 25% भी हो तो आपका प्रॉफिट होता है। यहां पे तो एक्यूरेसी कितनी है, 54%। 25% होती तो भी आप ग्रीन में निकल के जाते। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी का आपको पीएनएल दिख जाएगा। देखो अगस्त 2024 में $1500, सितंबर में $180, अक्टूबर में देखो आपको पूरा पीएनएल दिख रहा है। लास्ट महीने में मई में $1180। तो इस तरीके से आपको पूरा पीएनएल इसका दिख जाएगा, और इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब मान लो मेरे को यही ALETH स्कैल्पिंग, यही स्ट्रेटेजी मेरे को अगर डिप्लॉय करनी है, देखो यहाँ पर और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। पहले मैं ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ, ताकि आपको अगर डिप्लॉय करनी हो ये स्ट्रेटजी तो आपको पता हो कि मेरे को चेक करनी है, ऐसे डिप्लॉय करनी है। आपको कल तक के समय में यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी आ जाएगी, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, वो भी यहाँ पे दिखने लगेगी। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐड टू माई स्ट्रेटजी करूँगा। ये आ गई देखो मेरी स्ट्रेटजी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, अगर मैं चाहता हूं कि इसके बेसिस पे मेरा एल्गो ट्रेड लेना चालू कर दे, तो मैं क्या करूंगा, डिप्लॉय। अब मैंने क्या किया, यहां से स्ट्रेटजी सेलेक्ट की, ऐड टू माई स्ट्रेटजी की, यहां पे नाम में कुछ भी लिख के आप डाल दो, आपके स्ट्रेटजी में यहां पे आ जाएगा माई स्ट्रेटजी। देखो यहां पे डैशबोर्ड ब्रोकर, उसके नीचे तो माई स्ट्रेटजीज में ये आ जाएगा। डिप्लॉय पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लायर के साथ अभी छेड़छाड़ मत करो। 1 मल्टीप्लायर मतलब $50 से आपकी ट्रेड चालू हो जाएगी। ठीक है, ब्रोकर नेम में आप डेल्टा एक्सचेंज वहां से सेलेक्ट कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन करके जो आपका कनेक्ट किया अपने अकाउंट, आई एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे, देखो क्या किया, डिप्लॉय स्ट्रेटजी पे क्लिक किया, ऐसा पॉपअप विंडो आएगी। मल्टीप्लायर से अभी छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इनको और डिटेल में बताऊंगा कि मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। अभी ये मान के चलो कि एक मल्टीप्लायर के साथ मैंने लिया, मतलब $50 का मेरा स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो गया। $50 मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तभी डिप्लॉय होगा ये। ठीक है, ब्रोकर नेम आपने लिया, आई एक्सेप्ट ऑल किया, डिप्लॉय पे क्लिक किया। अब देखो इस तरीके का डिप्लॉयड स्ट्रेटजी में आ जाएगा। अब यहां पे देखो एक बटन होगा स्टॉप और स्टार्ट का, तो जाके जैसे ही आप ये स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू वांट टू स्टार्ट, ऐसे पूछेगा, स्टार्ट पे क्लिक किया। अब ये स्ट्रेटजी से आपके ब्रोकर के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेड प्लेस होने लगेंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल प्रोसेस था। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। डैशबोर्ड पे गए, जो आपको स्ट्रेटजी पसंद आ रही है, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, जैसे मेरे को ये ETH वाली स्ट्रेटजी कॉपी करनी थी, ऐड टू माई स्ट्रेटजी मैंने किया। यहाँ से भाई जैसे ही मैं स्ट्रेटजी करूँगा, ये मेरी स्ट्रेटजीज में आ जाएगी। डिप्लॉय स्ट्रेटजी पे मैंने क्लिक किया,
मल्टीप्लायर एक ही रखना है, अपना ब्रोकर चूज किया यहाँ से, सिंपल ड्रॉप डाउन से आई एक्सेप्ट पे कॉल किया, डिप्लॉय पे क्लिक किया। जैसे मैंने किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से आ जाएगा मेरी डिप्लॉयड स्ट्रेटजी में, ऐसा दिखने लगेगा। अब देखो इस स्ट्रेटजी के बेस पे इसने एक ट्रेड ले भी लिया लाइव, और मेरा $0.37 का PNL चल रहा है। बस यहाँ पे आके जो स्टॉप वाला बटन होगा उसको स्टार्ट करना होगा। ये पूछेगा आर यू रियली वांट टू स्टार्ट, तो बस यस पे क्लिक करना, दैट्स इट। आपका एल्गो अप एंड रेडी है। देखो यहाँ पे हमारा $1 के करीब का प्रॉफिट होने भी लगा है। और ये अब आप सोचोगे सर ये मेरे को बताओ ना ट्रेड कहाँ हो रहा है। ये ट्रेड देखोगे आप आके यहाँ पे, तो देखो आपको ये यहाँ पे ट्रेड लाइव दिख रहा है। इसने देखो ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरीके से ये ट्रेड होता है। अब आपको पूरा समझ में आ गया है प्रोसेस, तो जाइए चालू करिए अपने भाई यहाँ पे ट्रेडिंग की जर्नी को, एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी को, ताकि आपके इमोशंस आप बिल्कुल सेपरेट रख पाए और चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज कर पाए। बाकी मिलते हैं हम लोग लाइव के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के नीचे अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स आप मेरे को एक एक करके पूछ लो, ताकि वो सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व कर दूं। फिर आप जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है वो भी आने वाली है, उसको भी डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे कई तरीके की स्ट्रेटजीज है, उनको भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कई स्ट्रेटजीज आपको दिख जाएंगी, जो आपको भाई बैक टेस्ट डेटा सबका मिल जाएगा। जैसे BTC स्विंग स्ट्रेटजी व्यू बैक टेस्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो $1,82,500 का प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से हुआ है। लास्ट कब से चल रही है ये, वही अगस्त 2024 सब तक। ये कितना प्रॉफिट होता है एक सिंगल बिटकॉइन से, एक मल्टीप्लायर से, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो कितना प्रॉफिट, ये एल्गो का क्या पोटेंशियल है, ये बैक टेस्ट आपको दिखा रहा है। यहाँ बात विनिंग ट्रेड्स या लूजिंग ट्रेड की नहीं होती है, बात होती है कि आप कितना होल्ड कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आपके इमोशन से इंक्लूड नहीं होंगे, वो होल्ड करेगी आपकी तरफ से। तो इसके साथ में जर्नी चालू करिए। वेबसाइट का नाम है web.cryptomarty.com। अकाउंट आपका डेल्टा एक्सचेंज का हमारे अंडर होना चाहिए, तभी आप फ्री में कर पाओगे ये, अदरवाइज आपको ये चार्जेबल रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस है, जाके चालू करो। और मैं जो एक मोस्ट कॉमन डाउट आएगा सर कितने से चालू करूं, तो अराउंड देखो मेरे हिसाब से नियर 1 लाख की जो कैपिटल है वो मस्ट, अब मैं मानता हूं कि लगभग उतने से आप चालू करो, क्योंकि आप बहुत छोटे अमाउंट से करोगे ना तो देखो ड्रॉ डाउन और बहुत सारी चीजें भी होती है स्ट्रेटेजीज में। तो आपको ये जिस भी अकाउंट में लगाओ उससे अपनी मैनुअल ट्रेडिंग को अलग रखो। पहली बात, 2 अकाउंट रखो, मैं तो बोलता हूं एल्गो के लिए अलग रखो, मैनुअल के लिए अलग रखो। और मैनुअल ट्रेडिंग करो, उसमें आपको जो करना करो, पर एल्गो को बिल्कुल मत छेड़ो। कम से कम इसको 2 महीने 3 महीने का टाइम दो एक बार डिप्लॉय करने के बाद में, ताकि आपको रिजल्ट जो एक्चुअल वो निकल गए। हर दिन हर मिनट अगर आप चीजों को जज करोगे कंप्यूटर को तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको 3 महीने 4 महीने का टाइम देना है, जिसमें ये आपको बढ़िया कुछ रिजल्ट निकाल के दे। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाए, 1 मिनट में पैसा डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में, आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है। और एल्गो में भी आपको पेशेंस ये रखना होगा कि बार बार देखता हूं, अभी देखता हूं मोबाइल में, बस वो नहीं करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।